तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्वल टू या बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात किया जाए। तो हम जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस का 1, क्या माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे दिया है थीटा का मान कितना दिया है 45 अंश, कितना दिया है 45 अंश। तो यहाँ पे ला के मान रख देते हैं थीटा को, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू 45 अंश, कितना 45 अंश बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 90 अंश बराबर कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 90 अंश, कितना आ जाएगा 90 अंश, थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 अंश। तो इस सीरीज में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। इस सवाल को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इसमें भी कर लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी सीरीज में कर लेते हैं। तो दिया है यदि कॉस a माइनस बी बराबर, क्या दिया है कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, और दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2। तो दिया है a और b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी 90 अंश से छोटे कोण हैं, कौन से कोण हैं 90 अंश से छोटे कोण। तो यहाँ से हल करेंगे कॉस a माइनस बी बराबर, क्या हल करेंगे कॉस a माइनस बी बराबर, तो √3/2 कॉस में होता है 30 अंश का मान, किसका होता है कॉस में 30 अंश का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 30 अंश। ठीक, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। यहाँ से हल कर लेते हैं, यहाँ से हल करेंगे तो साइन a प्लस बी बराबर, तो साइन a प्लस बी, तो साइन में √3/2 या कर सकते हैं √3/2 किसका मान होता है 60 अंश का। तो यहाँ से लिख देंगे साइन 60 अंश, क्या लिख देंगे साइन 60 अंश। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को हल करने पे तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 2a। ठीक, यहाँ पर जोड़ने पर लिख लेते हैं, ठीक जोड़ने पर, ठीक। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 2a बराबर 30 में 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90, 2 से काट देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, कितना हो जाएगा a बराबर 45 अंश। तो a का मान हम कहाँ रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो a बराबर 45 अंश प्लस b फिर बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, तो b 45 इधर प्लस में तो बराबर की उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b का मान कितना आ जाएगा 15 अंश। a तथा b के मान हो जाएंगे, a का मान हो जाएगा 45 अंश और b का मान कितना आ जाएगा 15 अंश। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a न्यून कोण है, क्या है 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा। तो देखते हैं, तो दिया है tan, क्या दिया है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश, क्या दिया है 18 अंश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, क्या होता है tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है फार्मूला tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ दिया है tan, क्या दिया है tan 2a, क्या दिया है tan 2a, थीटा के स्थान पे कितना है 2a, तो हम लिख लेंगे कॉट 90 माइनस थीटा के स्थान पे 2a, तो 2a लिख लेंगे। अब देखो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, तो लिख देते हैं tan, क्या लिख देते हैं tan 2a बराबर दिया है कॉट
ए माइनस 18 अंश। तो 2a के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, तो लिख देते हैं कॉट 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा कॉट ए माइनस 18 अंश। क्या हो जाएगा? ए माइनस 18 अंश। तो कॉट से कॉट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस का 18 प्लस में इधर माइनस में 2a बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर माइनस में 18 है तो बराबर किस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इसको इस साइड लेके जाते हैं और इसको इस साइड, तो आ जाएगा 90 प्लस का 18 ए प्लस का 2a। तो इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3a। कितना हो जाएगा? 3a बराबर 90 प्लस 18 हो जाएगा, 90 प्लस 18 हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ए बराबर कितना मान आ जाएगा? 36 अंश। कितना आ जाएगा? 36 अंश। तो पूछा ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 36 अंश। कितना आ जाएगा? 36 अंश। तो इस इंपॉर्टेंट सीरीज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कॉस ए बराबर दिया है, यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो कॉस 2a का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से लगा लेते हैं सवाल को। मेथड नंबर वन दिया है कॉस ए बराबर √3/2। क्या दिया है? √3/2। तो इसको हल करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो कॉस ए में √3/2 किसका मान होता है? कॉस 30 अंश का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस 30 अंश। क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर कॉस 30 अंश। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो हमें ए का मान मिल गया, तो हमें किसका मान निकालना है? साइन। हमें किसका मान निकालना है? साइन 2a का। तो ए के स्थान पे हमें कितना मिला है? साइन। ए के स्थान पे मिला है 2 × 30 अंश कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए तो क्या आ जाएगा? 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। यहाँ से लेते हैं मेथड नंबर 2। तो साइन 2a बराबर फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a अपान में 1 + tan स्क्वायर a। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर a। तो यहाँ से हमारे पास कॉस ए हम, तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे? tan a का। जब tan a का मान निकालेंगे तो कॉस में यहाँ से निकालें तो कितने अंश का मान है? 30 अंश का। तो हम निकालेंगे tan 30 अंश का मान। किसका निकालेंगे? tan 30 अंश का मान। यहाँ से हमें ए का मान मिल गया है, तो ए का मान यहाँ पे रख देंगे 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 अंश। तो हमें ए का मान मालूम है, तो यहाँ पे रख देंगे 30 अंश। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से बना लेंगे त्रिभुज। क्या बना लेंगे? यहाँ से त्रिभुज। और कॉस में होता है आधार, तो आधार इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं कोण ए। यहाँ से √3 और इसको मान लेते हैं 2। आधार हो गया, लंब हो गया। ठीक, आधार। और इसको मान लेते हैं कड़। और यहाँ हमें किसका मान निकालना है? लंब का। तो हमें फार्मूला मालूम होता है लंब स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करते हैं, लंब स्क्वायर हो जाएगा। कड़ कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर कर देंगे तो 1। तो लंब का मान कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। लंब का मान 1 आ गया, तो हमें tan a का मान निकालना है। तो एक कोण ए के सामने वाली भुजा होती है 1, कोण ए के सामने वाली भुजा होती है 1, और उससे लगने वाली भुजा क्या होती है? आधार। कोण ए के सामने भुजा होती है लंब, और उससे लगने वाली भुजा होती है √3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan a का मान आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2a। क्या हो जाएगा? साइन 2a बराबर 2 × tan a का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 अपान में 1 प्लस इसका मान रख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2a। कितना आ जाएगा? साइन 2a। हल कर देंगे तो 2 अपान में कड़ी में 3 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 1 + 1/3। 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 अपान में √3। कितना हो जाएगा? 2 अपान में √3। इसको जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 4/3। इसको काट देंगे √रूट से 3 बार में, इसको काट देंगे 2 बार में। तो नीचे वाले का गुणा किस में जाकर कर देते हैं? ऊपर वाले में। तो जब ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2। तो साइन 2a का मान कितना मिल गया? √3/2। ठीक, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 अंश। देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में नंबरिंग गलत हो गई तो नंबरिंग पे नहीं ध्यान देंगे, तो हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है tan a बराबर cot b, तो tan a बराबर क्या लिख लेते हैं, cot b। ठीक, cot b। ठीक, tan a बराबर cot b। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो हमें मालूम है cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। तो यहाँ से हो गया tan a, तो cot b के स्थान पे क्या रख देंगे, tan, क्या रख देंगे, tan 90 माइनस बी। क्या रख देंगे, 90 माइनस बी। tan से tan कट जाएगा तो आ जाएगा a बराबर 90 माइनस बी। क्या, 90 माइनस बी। तो b को b इधर माइनस में तो बराबर के उस साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो सिद्ध हो गया a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा के साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 30 अंश का मान रख के लगा लेते हैं। तो दिया है 5 का स्क्वायर, क्या दिया है, 5 का स्क्वायर। तो 5 दिया तो कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 दिया है 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश दिया है, तो सेक स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 अंश दिया, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो 1 का कर देंगे स्क्वायर बटा के हो जाएगा। दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास स्क्वायर 30 अंश का मान होता है √3 बटा के 2। तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसको हल करने पे आ जाएगा 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपान में। इसको हल कर लेते हैं तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ऊपर हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 चौके 16 बटा के 3 माइनस का 1। कितना, माइनस का 1। और इसको हल कर लेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो 5 3 15 प्लस 16 चौका 64, 16 चौका 64 माइनस 12। कितना हो जाएगा, माइनस 12। फिर अपान में नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम। देखो यहाँ से हम एलसीएम लिए तो इसका गुणा इसमें कर दिए 12 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में कर दिए तो 12 हो जाएगा, 12 लिख लिए। फिर 3 का गुणा 5 में कर दिए 5 15, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौका 64 माइनस 4 3 12 गुणा किस में कर दिए हैं, 1 में। किस में कर दिए हैं, 1 में। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इसको हल करेंगे तो नीचे हो जाएगा हर समान है तो 4, ऊपर भी कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 64। 15 प्लस 64 कितना हो जाता है, 15 प्लस 64 79 हो जाता है। 79 माइनस 12 बटा के 12। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 माइनस 12 बटा के 12 हल करेंगे तो 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा, 67 बटा के 12। आंसर कितना आ जाएगा, 67 बटा के 12। तो इस इंपॉर्टेंट के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, tan a प्लस बी बराबर 1। कितना दिया है, tan a प्लस बी बराबर 1। और दूसरे में कितना दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। कितना दिया है, 1/√3। तो इसको हल कर लेंगे तो tan a प्लस बी दिया है 1। ठीक, तो यहाँ से देखने के बाद तो tan, देखो tan में एक कितने अंश का मान होता है, tan 45 अंश का। कितना मान, किसका मान होता है, tan 45 अंश का। तो tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना अंश आ जाएगा, 45 अंश। कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है, यहाँ से हल कर लेते हैं tan
ए माइनस बी, तो tan a माइनस बी, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 30 अंश का मान होता है, किसका मान होता है, tan 30 अंश, कितना हो जाएगा tan 30 अंश, tan से tan कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को हल करने पे तो a प्लस बी बराबर 45 अंश, तो समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2a, ये भी प्लस प्लस है तो आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 75 अंश। तो a बराबर 75 अंश बटा के 2, कितना हो जाएगा 75 अंश बटा के 2, a का मान कितना आ गया, तो a का मान यहाँ से निकाल 75 अंश बटा के 2 आ गया, तो a का मान यहाँ से निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 36 गुना के 72, कितना हो जाएगा 36 गुना के 72, 37 गुना के 34, तो कितना आ जाएगा 37 गुना के 74, 37 गुना के 74 तो 37.5 अंश, कितना आ जाएगा 37.5 अंश। तो इस a का मान इस a का मान किस में रख लेते हैं, इस a का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो a का मान कितना है 37.5 माइनस b कितना हो जाएगा, फिर बराबर का 30 अंश, कितना हो जाएगा बराबर का 30 अंश, बराबर का 30 अंश आएगा तो ये प्लस में 37.5 अंश है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस b बराबर 30 माइनस 37.5 अंश, कितना हो जाएगा 37.5 अंश, तो माइनस बी, तो 30 में से 37 घटा देंगे तो माइनस है, तो माइनस का चिन्ह रख देंगे 7.5, तो माइनस माइनस काट देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 7.5 अंश, बी का मान कितना आ जाएगा 7.5 अंश, ए का मान आ जाएगा 37.5 अंश और बी का मान कितना आ जाएगा 7.5 अंश। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, क्या दिया है कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a न्यू कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान, तो a का मान निकालते हैं, तो यहाँ से साइन a क्या हो जाएगा साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो दिया है साइन 3a, क्या दिया है साइन 3a, तो बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a, क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a। तो हल कर देंगे, क्या साइन 3a के स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, तो लिख देते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, कितना हो जाएगा a माइनस 26 अंश, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। देखो ये माइनस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 90 प्लस 26 बराबर, ये माइनस में तो बराबर के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 3a, तो यहाँ से हो जाएगा कुल मिला के हो जाएगा 4a, इधर से आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा 116, तो यहाँ से हो जाएगा 116, तो 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, कितना 4 दूना के 8 और 9 चौका 36, ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 29 अंश, कितना आ जाएगा 29 अंश, तो ए का मान पूछा है तो सही हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में दिया है कोड पी क्यू आर में कोड क्यू 90 अंश का मान है, तो दिया है tan p का मान 1/√3 tan p का मान 1/√3 हो तो साइन p इंटू कॉस आर प्लस कॉस p इंटू साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल कर लेते हैं, दिया है tan p, क्या दिया है tan p, थोड़ा दूसरी विधि से हल करेंगे, थोड़ा दूसरी विधि से, तो 1/√3 दिया है कि कोण क्यू 90 अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं कि कोई सा भी त्रिभुज हो, सब त्रिभुज में 3 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 3 कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश, कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक, 180 अंश हो गया। तो यहाँ से हल करेंगे तो tan p, यहाँ दिया क्या tan p, तो tan p बीटा लिखा जा रहा है, तो tan p का मान दिया 1/√3, तो इसका मान कितना हो जाएगा tan 30 अंश, 1/√3 का मान होता है 30 अंश, तो tan से tan कट जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना आ जाएगा 30 अंश। अब दिया है कि ठीक p का मान हमें मिल गया 30 अंश, ठीक, प्लस q का मान दिया है 90 अंश,
प्लस आर का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 90 हो जाए 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश लिख लेंगे। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। कितना आ जाएगा 60 अंश। बस कोड के हिसाब से जहाँ पी दिया है वहाँ 30 अंश रखेंगे, जहाँ आर दिया है वहाँ कितना रखेंगे 60 अंश। तो इससे लगा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन पी के स्थान पे कितना 30 अंश इंटू कॉस आर दिया है तो कॉस 60 अंश प्लस कॉस पी दिया है तो कॉस 30 अंश, पी के स्थान पे 30 अंश रखेंगे इंटू साइन आर दिया है तो आर के स्थान पे कितना रख देंगे 60 अंश। तो हो जाएगा साइन 60 अंश। कितना हो जाएगा साइन 60 अंश। तो इसको हल कर लेंगे यहाँ से। कैसे हल कर लेते हैं? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। 60 अंश का मान होता है √3/2। नहीं, 60 अंश का मान भी होता है 1/2। कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 इंटू साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो 1/2 में 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। करने का मतलब है कि साइन पी इंटू कॉस आर प्लस कॉस पी इंटू साइन आर का मान कितना हो जाएगा 1 अंश। कितना हो जाएगा 1। जब tan p बराबर 1/√3 रहेगा। कितना रहेगा 1/√3। तो इस सीरीज के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में भी हल कर लिए हैं तो इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यह फार्मूला होता है। तो हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है साइन थीटा को। तो यहाँ दिया साइन क्या दिया? साइन 23 अंश का वर्ग दिया है। कितना दिया? साइन 23 अंश का स्क्वायर दिया है। तो साइन 23 अंश। फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 थीटा के स्थान पे कितना दिया 23 अंश। तो क्या रख देंगे 23 अंश। क्या रख देंगे 23 अंश। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 90 में से 23 अंश घटा देंगे। कितना घटाएंगे देंगे 90 में से 23 अंश तो कितना आ जाएगा 67 अंश। कितना आ जाएगा 67। तो क्या हम साइन 23 अंश के स्थान पे कॉस 67 अंश रख सकते हैं? क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। साइन 23 अंश और कॉस 67 अंश आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या रख सकते हैं कास। तो यहाँ से रख देंगे कॉस स्क्वायर 67 अंश। कितना रख देंगे कास स्क्वायर 67 अंश। जब हम कास स्क्वायर 67 अंश रख देते हैं तो इसका कॉस स्क्वायर 67 अंश से कास स्क्वायर 67 अंश कट जाएगा तो कितना मान आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 0। कौन सा हो जाएगा 0। ठीक। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगली सीरीज में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। नंबरिंग पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि नंबरिंग डालने में गलत हो गया है। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर कितना होगा 1/2। तो हल करते हैं। तो साइन 60 अंश किसका? साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होता है साइन 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान भी कितना होता है √3/2। फिर माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान भी कितना होता है 1/2 बराबर 1/2 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक। तो यहाँ से √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 4। तो हर समान है तो इसको हम 4 कर लेंगे 3 माइनस 1। अब 3 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/4। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं? तो हो गया सिद्ध। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कितना है tan 52 अंश। कितना दिया tan 52 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 38 अंश इंटू tan 60 अंश। तो यहाँ पे दिया है tan 52 अंश। कितना दिया tan 52 अंश इंटू tan 60 अंश को ऐसे ही रह देते हैं। कैसे रह देते हैं? ऐसे। अब हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे दिया है tan 38 अंश। कितना दिया tan 38 अंश तो इक्वल टू cot क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 38 अंश। कितना कर देंगे 90 माइनस 38 तो कितना आ जाएगा cot कितना आ जाएगा cot 52 अंश। कितना आ जाएगा cot 52 अंश। तो हम tan 38 के स्थान पे क्या रख सकते हैं cot 52 अंश। तो रख देते हैं cot 52 अंश।
ठीक। और इसको हल कर लेते हैं tan 30 अंश को, किसको हल कर लेते हैं tan 30 अंश इक्वल टू cot 90 माइनस 30 अंश, कितना 90 माइनस 30 अंश। तो हल कर लेंगे तो tan 30 अंश बराबर cot हम कितना लिख सकते हैं cot 60 अंश, क्या लिख सकते हैं cot 60 अंश। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cot 60 अंश, कितना लिख देंगे cot 60 अंश बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो tan 52 अंश इंटू tan 60 अंश। तो tan cot का ठीक उल्टा क्या होता है 1/tan, क्या होता है cot बराबर फार्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो cot है तो इसको करेंगे 1/θ, तो यहाँ से हो जाएगा 1/tan 52 अंश, कितना हो जाएगा tan 52 अंश इंटू cot है तो cot को उल्टा कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/tan 60 अंश, क्या आ जाएगा tan 60 अंश। तो tan 60 अंश से tan 60 अंश कट जाएगा, tan 52 से tan 52 का अंश कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, तो सिद्ध हो गया। ठीक, तो आज के वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।